मुकेश भैया यानी कि जे बोले डीजे के साथ अगर कंपटीशन करने को मिलेगा मौका तो क्या आप कीजिएगा? जो डाल्टन में फर्स्ट टाइम लगाए थे 42 में कितना ना 40 बेस लगा हुआ था। 40 बेस में मुकेश भैया से लिए हुए थे पकड़ में। अगर कोई एटीआर प्रो का खास करके इधर कोई यूज किया है तो सबसे पहले एम्पलीफायर यूज करने वाला हम आदमी। इतना कम टाइम में आप किसके वजह से आगे बढ़े हैं? आपका और डीजे शशि का दुश्मनी कहाँ से शुरू हुआ? बोल रहा था कि देखो डीजे अंकित बीच में सुन रहा है, उसका मुंह कान सूख गया, तुम कंपटीशन नहीं करना। तो हम बोले भैया यहाँ हम लोकल हैं, हमको यहाँ पता है कि अगेंस्ट में जो सेटअप रहेगा उससे कंपटीशन होगा ही होगा। वहाँ डीजे शशि का पूरा जाली खुल रहा है कि डीजे शशि के साथ ही आपको कंपटीशन करने का, तो क्या आप कीजिएगा या वहाँ से साइड हो जाइएगा? का कोई नंबर है ना, वो आदमी आके धो के चला जाए तो फिर उसका नंबर। क्या भैया डीजे खरीदने से फायदा है? डीजे खरीदने से अब मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है ना, उसके अनुसार से अब अगर देखा जाए तो ना ही खरीदने से बढ़िया है। तो हमारा जो सेटअप है वो फर्स्ट टाइम समझ लीजिए बड़ा सेटअप आपको रामनवमी रांची नगरी में देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर रोड शो कर रहे हैं गाड़ी में लग रहा है तो मेरे हिसाब से 40 से 48 काफ़ी है, उससे ज़्यादा ऊपर तो जाना चाहिए। पंकज डीजे कौन इतना रिस्क खेल लेते भैया? वो शुरू से ही रिस्क के नाम से ही जाने जाते हैं, हर चीज़ को आगे आगे वो लेके जाते हैं। समझ लीजिए अभी तक शायद गाड़ी में कोई छप्पन नहीं लगाया। जो फर्स्ट टाइम झारखंड में जो यूज हो रहा है ना साइड एयर पास, वो मुकेश भैया वो जाली काट काट के जो साइड में दिखाए थे वो बहुत पहले वो बना चुके थे। अभी आपका सिंगल मास्टर बेस के बारे में क्या इरादा, कभी बनाइएगा कि नहीं? तो देखा जाएगा जिस तरह से, अगर नहीं होगा तो मास्टर ही बेस बनाया जाएगा। सो नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक बार हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो क्या रहने वाला थोड़ा बहुत तो आप लोग इंट्रो में देख के समझ गए होंगे। फिलहाल दोस्तों एक ऐसा डीजे का ओनर जो कम समय पे इस लाइन को अपने अंदर से यानी कि अपने गांव इलाका से सक्सेस हुए हैं, उसके बारे में आज कुछ बातें करेंगे यानी कि हमारे अंकित भैया से, जो कि आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। एंड भैया से थोड़ा बहुत परिचय लेंगे। आप अपना थोड़ा इंट्रो दीजिए भैया, आप कहाँ से हैं, आपका रियल नाम क्या है, इस सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप सभी को हमारे डीजे अंकित प्रोडक्शन में आप सभी जितने भी व्यूअर हैं सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। और जैसे कि भैया नाम पूछे, सुमित भाई नाम पूछे, तो मेरा नाम सुनील कुमार महतो है और मेरा जो एड्रेस है वो पेट्रोवार। और भैया से कुछ ऐसा बात करेंगे, ज्यादा बड़ा चढ़ा के भी नहीं। इस बीच में अभी हम और भैया बैठे हुए जान सुन के भी मतलब हमको अनजान बन के इनसे बात विचार करना है भाई, ठीक है। कुल मिला के यही बात है। तो इसके लिए भैया से परमिशन लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? नहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुल के सारा कुछ बताइए। हम जैसे उस तरह का हमारे व्यूवर्स भी है, सब एक है, तो उसी हिसाब से हमारे बीच में अंकित भैया यानी कि सुनील भैया जब बैठे हुए हैं। और पहले तो इनसे एक चीज पूछना चाहते हैं, जो आपका डीजे सेटअप है वो आपका अंकित पेट्रोवार नाम से चलता है, उसका अंकित है किसका नाम बताना चाहेंगे? जो ये अंकित नाम से चल रहा है, अंकित नाम से सभी भाई लोग जानते हैं। तो समझ लीजिए वो जो मेरा बड़ा लड़का, मेरा बड़ा भैया का वो बेटा है, बड़ा बेटा, उनका नाम से चलता है। आपका बड़ा भैया का बेटा है, उनके नाम से चलते हैं। अच्छा भैया, आपका और ज्यादातर कोलैबोरेशन देखते हैं आपका और मुकेश भैया यानी कि जे बोले डीजे के जो ओनर है, कभी भी ऊंच नीच तो हालांकि देखने को तो नहीं मिला है। तो इस टॉपिक में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, आप दोनों का संबंध क्या है? सबसे पहली बात, अगर संबंध की बात करी जाए तो सबसे पहले हम लोग एक अच्छा दोस्त हैं। और दोस्त के बाद अगर देखा जाए तो वो उनको हम अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो डीजे इंडस्ट्री में वो हमको अपने साथ साथ डीजे इंडस्ट्री में खींच के वो हमको बड़ा किए हैं, क्योंकि मेरे पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर देखा जाए तो हर चीज में शुरू कैबिनेट से लेकर, क्योंकि मुकेश भैया से जिस समय हम लोग नहीं मिले हुए थे उस समय भी हम कैबिनेट हाउस का काम करते थे। उस समय भी मेरा कैबिनेट हाउस का काम चलता था, प्रोडक्शन का काम चलता था, लेकिन उस टाइम तक हम अपना कैबिनेट से सक्सेस नहीं हुए थे। बाद में जिस टाइम मुकेश भैया से दोस्ती हुआ, मुकेश भैया से एक अच्छा बॉन्डिंग बना, उसके बाद जितना भी वहाँ से जो कुछ भी मैनेजमेंट मिला उसके अनुसार से सारा चीज़ करते गए। तो और ऐसा एक दो पल ऐसा भी हुआ है कि मुकेश भैया हमारे गोदाम में भी आए हुए हैं और बताए हुए हैं कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। बहुत उसके बाद धीरे धीरे काम होता गया। उसके बाद फिर ऊपर आने के बाद फिर दोनों भाई समझ लीजिए आपस में फिर डिस्कस किए कि और क्या बेहतर हो सकता है, और अब जो बेहतर निकल के आया वो आप लोग सबको बीच में दिखाई। आप और मुकेश भैया का बॉन्डिंग मतलब कितना पुराना दोस्ती आ रही है वो चीज बता दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग को देखने को मिलता है ना सोशल मीडिया में पब्लिक को। नहीं जरूर, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुकेश भैया से हम मिले थे, फर्स्ट टाइम मिले थे हम वो दिल्ली एग्जीबिशन में। अच्छा। हमको लगता है आज से
4 या 5 साल पहले मिले हुए थे दिल्ली में। तो उस टाइम मुकेश भैया वहीं से नंबर लिए हुए थे, बट वहाँ तो सब आदमी एक उस समय नए अनजान टाइम पे मिला। हाँ। तो उस टाइम उतना वो भी ध्यान नहीं दिए, और हमको थोड़ा ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि हम उस लेवल में, उस जगह में हम बहुत नीचे लेवल के थे, कि बाकी आदमी का नाम बहुत ऊंचा था, हम तो उस जगह में मेरा कोई ये नहीं था। इस वजह से वो समय से मुकेश भैया से संपर्क में रहे। और कुछ जब एक वहाँ मेला लगा सुमन साई में, उस टाइम हम वहाँ गए, मुकेश भैया पास गए, और वहाँ गए। उसके बाद फर्स्ट टाइम हम मुकेश भैया से मिले, और उनका बिहेवियर जो था वो अलग लेवल का था। और उसी टाइम, जिस टाइम फर्स्ट टाइम मिले, उसी टाइम से दोनों के बीच में एक बढ़िया संबंध बन गया, बढ़िया रिलेशन में। मतलब कुल मिला के भैया को इस लाइन में खींच के लाने वाला मुकेश भैया के हाथ हैं, और उनके द्वारा ही भैया भी इस पे हाईलाइटेड हुए हैं। भैया का कहने का मतलब है नहीं, दोनों के बीच में हम लोग बहुत बढ़िया संबंध है, जो ठीक है। एक दोस्ती यारी से भी ऊपर बोल सकते हैं, दोस्ती यारी से भी ऊपर बोल सकते हैं जी। तो अच्छा है दोनों के बीच में। और कभी अभी क्या जमाने में और पहले के जमाने में बहुत अंतर रह गया भैया। बहुत ऐसा आदमी अभी आपको देखने को मिलेगा कि आदमी दोस्त बनाते हैं, बहुत ऐसा जगह दोस्त बनते हैं, लेकिन बहुत आदमी मतलब से दोस्त बनते हैं, अपना फायदा के जैसे लिए। मतलब हो गया, उसके बाद आप क्या है, हम क्या है, वो सबको पता है। अच्छा मान लीजिए भैया, अभी जिस लेवल पे अभी आप हैं, आप एक बड़े डीजे के रूप में अभी गिनती में आ रहे हैं, तो आपसे हम एक चीज राय लेना चाहते हैं, कभी भी भविष्य में अगर मुकेश भैया यानी कि जे बोले डीजे के साथ अगर कंपटीशन करने को मिलेगा मौका, तो क्या आप कीजिएगा? नहीं, कंपटीशन वो शुरू में ही बोले हैं, खास करके हम लोग दोनों जहाँ पे काम पकड़ते हैं वहाँ बोल देते हैं कि भैया आपस में कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन नहीं होने होगा। उसके बावजूद भी अगर देखिए पार्टी को किया, उसके बाद तो आप वहाँ पे पार्टी के आधार पर चलना होगा आपको। बिल्कुल। तो ऐसे जगह में अगर बाय द वे कभी कंपटीशन होता है तो उससे दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन जो कंट्रोल रहता है वो तो ऑपरेटर के हाथ में रहता है, तो बाकी का टेंशन नहीं लेना है, जो भी है वो निपट जाएगा बढ़िया से। कुल मिला के सारे लड़के एक ही है, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, जो भी मन में सोचते होंगे। और बहुत ऐसा जगह पे अभी भैया का रोड से अगर देखने को मिलेगा। उड़ीसा में आपका खुद का सेटअप था या मुकेश भैया का सेटअप था? नहीं, अगर वही बहुत आदमी को ये लगता था कि वहां पे ज्यादा माल लगता था, तो उधर का आदमी बोलता था कि अंकित भैया से माल लिए हैं, और इधर माल लगता था ज्यादा, तो बहुत आदमी को लगता था कि मुकेश भैया दिए हैं। बहुत ऐसा कमेंट देखने को भी मिलता था। और एक्चुअली आदमी लोग को उस जगह में जज करना भी सही था, क्योंकि हम जो डाल्टनगंज में लगाए तो उस समय वाकई में मुकेश भैया से 10 बेस या 12 बेस मुकेश भैया से हम लिए हुए थे। जो डाल्टनगंज में फर्स्ट टाइम लगाए थे 42 बेस में कितना ना 40 बेस लगा होता, 40 बेस में मुकेश भैया से लिए हुए थे 12 बेस। तो आदमी लोग वहीं से जज किया कि नहीं देता है, तो आदमी लोग को कंफ्यूजन दूर भी करना जरूरी था कि दोनों एक ही चीज यूज करते हैं कि अलग अलग चीज करते हैं, इसलिए दोनों का जो सेटअप लगा हुआ था, दोनों का अपना अपना सेटअप लगा हुआ था। अगर उस चीज को दिखाना चाहेंगे तो मेरा घर को बगल में गोदाम में, वहाँ पे मेरा जितना वहाँ माल गया हुआ था सारा का सारा वहाँ छल्ली मारा हुआ है, वो चीज दिखा भी सकते हैं आदमी को। अभी भी अवेलेबल है इस जगह पे, अवेलेबल है, जो माल गया हुआ था वो माल अभी भी अवेलेबल। ठीक है। और एक सवाल, जो आप पहले ATI प्रो के कंपनी की ओर से मतलब एम्पलीफायर वगैरह जो भी चलाते थे, अभी क्या ऐसा माहौल हो गया जो अभी देखने को नहीं मिलता ATI प्रो? इसके जहाँ पे ऑडियो पल्स का एम्पलीफायर और भी अदर बहुत ऐसा चीज को यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी चीज आप एक चीज चला रहे हैं, अगर पूरा इससे पहले देखा जाए तो हम लोग एक्सटेंजर यूज कर रहे थे। एक्सटेंजर से अच्छा विकल्प आ गया ATI प्रो, वो अच्छा लगने लगा। अब ATI प्रो आ गया, ATI प्रो ढेर लंबा टाइम तक आपको ये चीज और बता दें कि खास करके पूरा ये धनबाद और पूरा बोकारो और ये इधर रांची रामगढ़ में अगर कोई ATI प्रो को खास करके इधर कोई यूज किया है तो सबसे पहले एम्पलीफायर यूज करने वाला हम आदमी सबसे पहले आप और राहुल डीजे साहब ना? नहीं, राहुल डीजे मेरा बहुत बाद राहुल डीजे सबको दिए हुए थे। लेकिन सबसे पहले अगर इधर क्षेत्र में देखा जाए तो ATI प्रो का माल हम यूज किए थे, वो मुकेश भैया ही भेजे थे। मुकेश भैया जो 30 था, ओनली 30 प्लस भी नहीं, ओनली 30 था, वो मुकेश भैया भेजे हुए थे, तो उसी को यूज किए, अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसका मार्केटिंग बढ़ते गया, सब कुछ बढ़ते गया। और जब रहा बात आपका चेंजिंग का बोल रहे हैं ऑडियो पल्स, तो कुछ हम लोग को जैसे ये मार्केट में लमसम सब आदमी सब डीजे वाले के पास हो गया, तो हम लोग एक नया विकल्प चाहिए था बढ़िया, तो इसीलिए आगे सारा चीज देख लिए और एक दो बुक में चलाए थे। तो आप भी तो वहाँ देखे हुए थे, एक एम्पलीफायर रनिंग किए थे कंपटीशन में मुकेश भैया साइड के एरिया में, वहाँ देखे हुए थे कि एक नया एम्पलीफायर दिख रहा है, तो वही जगह से स्टार्ट किए कि और कुछ बेहतर हो सकता है इस वजह से। अच्छा भैया, ये एम्पलीफायर अचानक से इतना क्वांटिटी में लेके जाना आना काम करना, मतलब तो इसमें कहीं कहीं डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर लगने से पहले, क्योंकि भैया डायरेक्ट उड़ीसा भी लेके गए तो सारा ऑडियो पल्स का एम्पलीफायर लेके गए
और उसमें कंपटीशन भी करके आ गए। नहीं, डर लगने से पहले अब आपको एक चीज बता दें कि ऑडियो पल्स का क्वांटिटी लगाने से पहले सरस्वती पूजा का काम किए हुए थे। उससे पहले अगर मेरा सेटअप में देखा जाए तो समझ लीजिए कि आपका विश्वकर्मा पूजा सितंबर में होता है ना, विश्वकर्मा पूजा, तो सितंबर से मेरा जो बराती सेटअप लोकल में चलता है या फिर विसर्जन वगैरह में चलता है, तो वहाँ पे 4 एम्पलीफायर वो हमेशा रनिंग में था। अच्छा, तो उससे समझ में आ गया। समझ में आ गया। दूसरी बात, जहाँ कंपटीशन का बात रहा, तो सरस्वती पूजा में पूरा रांची में 3 दिन और इधर घूमिया तरफ 1 दिन, मतलब 4-5 दिन वो कंपटीशन में ही सेटअप लगातार चला और एक भी एम्पलीफायर जो था वो एक्स्ट्रा नहीं था। वहां से जो एम्पलीफायर का रिजल्ट जो मिला, आगे थोड़ा रिस्क खेलने में और मजा आया उसके बाद। मतलब अभी पूरा सक्सेस हो मशीन। मशीन को लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मशीन एक ऐसा आदमी तैयार किया हुआ है, वो पूरा ग्राउंड लेवल में रह के क्या चाहिए, क्या चीज का कमी है, सारा चीज वो देखते हैं। राजेश सर जो कि ऑडियो पल्स का मेन ओनर है, अच्छा, वो दासपुर के हैं, वो काफी अच्छा सारा कुछ देख के वो काम किए हुए एम्पलीफायर में, तो दिक्कत नहीं आता। दूसरी बात, सर्विस का भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस का भी सारा चीज वो उपाय लगा बैठे हुए। ये एम्पलीफायर असेंबल नहीं है ना? असेंबल यहाँ का असेंबल नहीं, तो चाइना से ही आया हुआ। हाँ, जितना भी एम्पलीफायर है सब तो उधर से ही आता है। ये स्पेशल बनाया गया, मतलब तैयार किया हुआ ये, मतलब झारखंड वाला स्टाइल में थोड़ा सा अपना पावरफुल वाला तैयार किया गया। दोनों का कॉम्बिनेशन, झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों का कॉम्बिनेशन से एम्पलीफायर को बनाया गया। और एक सवाल कि आप इस लाइन पे कितना साल बोले? हम ये सेटअप जो है अपना काम करने से पहले, अपना जो सेटअप शुरुआत करने से पहले, हम दूसरा एक घर के बगल में ही भैया लगते हैं, उनका पास हम अपना सेटअप, उनके यहाँ 3 साल तक सेटअप अपना उनका सेटअप चलाए हुए थे। और डीजे लाइन से पहले आप क्या करते थे? डीजे लाइन से पहले बस कुछ नहीं, डीजे लाइन से पहले बस पढ़ाई करते थे। जैसे बोर्ड एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम पहले से ही डीजे जो बगल वाला भैया था उसका बजाते थे, मतलब अच्छा। अपना 9 क्लास से जो डीजे के लाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो डीजे के लाइन में घुस गए। तो अपना क्लास पीरियड में भी जो पढ़ाई था चालू था, उस समय भी डीजे बजाते थे, तो 9 क्लास से ही मेरा स्टार्ट हुआ था। तो जैसे बोर्ड एग्जाम दिए, इंटर लिखने के बाद 2012 में अपना छोटा सेटअप खरीदे। अच्छा, अपना खुद का। हाँ। और एक सवाल, ऐसा सवाल जो सबके मन में अभी भी वो चीज चलता है, और कहीं ना कहीं ये मन में मेरा भी चल रहा है कि बहुत ऐसा डीजे वाला को देख के मेहनत काफी ज्यादा किए, उसके बाद सक्सेस हुए। मेहनत एक अपना जहाँ पे हो जाता है, लेकिन इतना कम टाइम में इतना जल्दी अब इस लाइन को इतना बड़ा सेटअप के साथ सक्सेस कैसे कर लिए? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो टाइम कम नहीं, टाइम बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो एक्चुअली जब क्या होता है ना कि जो सोशल मीडिया में जो दिखता है ना, वही चीज आदमी लोग जानता है कि संघर्ष कर रहा है। जो चीज सोशल मीडिया में नहीं दिखता है, वो चीज आदमी को पता नहीं चलता कि कितना ज्यादा मेहनत हो रहा है। और दरअसल देखा जाए तो हम लोग सोशल मीडिया में थोड़ा सा कम एक्टिव है, और इस वजह से थोड़ा आदमी लोग नहीं जान पाता है। अगर संघर्ष देखा जाए तो बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं इस लाइन के पीछे में, और तब जाके आज समझ लीजिए 12-13 साल का मेहनत थे इसके पीछे। 12 से 13 साल, और अभी के डेट में हार्ड बॉक्स लेने के बाद कैबिनेट हाउस खोल देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। चलिए, कहीं ना कहीं भैया का अपना खुद का भी जहाँ पे इस लेवल पे बने हैं, तब जाके बाहर जा रहे काम करने के लिए। आप जैसे कि हर एक डीजे वाले जो भी है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, एक दूसरे की वजह से आगे बढ़ते हैं। आप किसकी वजह से आगे बढ़े हैं? देखा जाए तो यही तो बोले कि हम लोग का झारखंड में एक डीजे वाला नहीं है, गिनती कीजिएगा तो बहुत सारा डीजे वाला आएगा। तो आप किसके वजह से बढ़े हैं? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग शुरू से ही, अगर अभी भी मेरा फेसबुक आईडी होगा, कभी भी हम जो ना सेम चीज में, आदमी जो सेम चीज चला रहा है उस चीज में हमको बिलीव ही नहीं है हुआ। शुरू से भी मतलब प्लानिंग था कि कुछ अलग। अभी भी देखिएगा तो शुरू से मेरा पॉप का बॉक्स रहा। जब आदमी लोग 5-15 चला रहा था, उस समय मेरा दूसरा टाइप का 5-15 था। हाँ। जिस समय 3, हाँ अभी भी फेसबुक मिल जाएगा। जिस समय 3-15 चला रहा था, उस समय भी मेरा 3-15 में दूसरा मॉडल का था। तो हर हमेशा मेरा जो सोच रहा है ना, वो थोड़ा सा अलग रहा है कि कुछ भाई लोग को अलग, मार्केट से कुछ अलग आदमी को सुनाया जाए, कुछ दिखाया जाए। तो हमेशा शुरू में सोच रहा है, बाद में जब मुकेश भैया का साथ मिला तो फिर और भी आसान हो गया राह चलना। बिल्कुल। और बात रहा किनके वजह से आगे बढ़े, उनका क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कि दोस्तों, कोई भी चीज जब कमी खलने लगता है ना, तो उस चीज में बहुत ज्यादा काम करते हैं। कोई भी चीज जब क्योंकि अपना पास सिस्टम ऐसा नहीं है कि सेटअप कहीं पे गया हुआ है, सेटअप वहां पे कंपटीशन कर रहा है और हम घर बैठे जजमेंट दे रहे हैं कि नहीं मेरा सेटअप बढ़िया मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। एक मेरा वीडियो क्लिप राजरप्पा में वायरल भी हुआ था कि बोल रहा था कि देखो डीजे अंकित बीच में सुन रहा है, उसका मुंह कान सूख गया। तो दोस्तों उस जगह में हम अपना नोटिस कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या चीज की कमी हो रहा है, सेटअप में क्या कमी है, क्या चीज की कमी समझा। आदमी लोग को जो समझना था वो आदमी समझ गया, पब्लिक को जो समझना था वो पब्लिक समझा, लेकिन हमको जो चीज समझना था चाहिए वो हम समझ गए थे कि हमको किस चीज में काम करना है। और उस चीज को काम करने के लिए बहुत ऐसा सामान को समझ लीजिए कि चेंज करना पड़ा, बहुत ऐसा चीज को लाना पड़ा।
बहुत ऐसा ऐसा नया नया चीज को फेंकना पड़ा, तो बहुत ऐसा चीज की वजह से उसके बाद आज जो रिजल्ट है वो देख ही रहे हैं सामने क्या रिजल्ट है। बिल्कुल, जैसे कि आपको हम शुरू में बोले भैया कि शुरू से शुरू करेंगे, जैसे कि हम भी आपके सामने पे अनजान है, उसी तरह का सवाल के अनुसार एक सवाल करना चाहते नहीं, हैं। बिल्कुल ये चीज होना भी चाहिए यार, आदमी तक जो चीज है वो सच पहुंचना चाहिए, क्योंकि हाँ। आज आप भी आदमी की वजह से ही आज यहाँ पे खड़ा हुए हैं, आज आदमी की वजह से ही आपका इतना पहचान है। और आदमी और तो यूट्यूबर है और बहुत सारा कोई वीडियो बनाता है, लेकिन अलग हर आदमी का अलग अलग फेम होता है, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का रोल होता है, पब्लिक के आगे सबको, पब्लिक ही सबके आगे। आज आपके पास पब्लिक ही लेके आया है। हाँ, पब्लिक के लिए पब्लिक से आगे कोई नहीं हम। हाँ, भैया का जहाँ पर एक गोदाम है, यहाँ से मेरा 80 किलोमीटर दूर है भाई घर, वहां से बाइक में आए हैं इतना गर्मी में। साथ ही में जैसे कि आपसे को बोले भैया कि शुरू से शुरू करेंगे, आपका और डीजे शशि का दुश्मनी कहाँ से शुरू हुआ था? एक्चुअली देखा जाए तो अगर उस चीज को मैटर देखेंगे तो समझ लीजिए अगला आदमी गलती ना एक्सेप्ट करे, लेकिन हम ही उस चीज को गलती एक्सेप्ट करते हैं कि चलिए मेरा ही गलती है। अगर देखा जाए तो बात आज आप जब पूछ रहे हैं तो आपको सच्चाई चीजें बता रहे हैं। एक्चुअली हम शुरू में भी मेरा लाइव वीडियो में भी आप लोग बता चुके हैं कि एक मेरा रजरप्पा में जो मेरा लोकल पड़ता है, वो रजरप्पा मेरा रोड शो चलता है, ये आपका बोलबम का लास्ट सोमवारी में। तो हम लोग गए हुए थे मेरठ गए हुए थे, तो मेरठ में मेरा फर्स्ट टाइम मेरठ कैबिनेट भी गया हुआ था, तो अपना जो सेटिंग था हाँ, वो हरिद्वार में। हाँ, वीडियो आप लोग बनाए, वीडियो साउंड टेस्टिंग वगैरह सुन ही लिए थे। तब वहां जाके क्या किया ना, वहां जाके अपना जो जब कैबिनेट गया, इतना दूर से कैबिनेट गया, तो मेरा जो अपना तरफ से जो फर्ज बनता था, वो जाके हम अपना किए, साउंड टेस्टिंग वगैरह करके वहां से आ गए। शशि भैया से मिले भी, उस टाइम में शशि भैया से मिले भी, सेटअप लगाए, तो उनको बोले कि भैया, वो वही बोले कि एक सोनाक्षी डीजे करके कोई उधर का ही सो ले रहा है माल, सो ले जाएगा माल, थोड़ा बहुत ले जाएगा माल, तो उससे तुम कंपटीशन नहीं करना। तो हम बोले भैया यहाँ हम लोकल हैं, हमको यहाँ पता है कि अगेंस्ट में जो सेटअप रहेगा उससे कंपटीशन होगा ही होगा, नहीं करने का कोई बात ही नहीं है। तो हम वही चीज बोले कि ठीक है, बोला वो शशि भैया बोले कि जो चीज़ हो अगर कंपटीशन होगा तो भाईचारा से खत्म कर लेना। सो वो अपना सेटअप लेके जा रहा है, मेरे पास ऑर्डर दिया हुआ है, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से हम निकल गए। अब मेरे हिसाब से जो लगता है कि दुश्मनी जैसे स्टार्ट हुआ, तो वहाँ जो विराट रावण डीजे है वो भैया वहाँ गए, अब शशि के पास वहाँ कंपटीशन हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो उनको एक छोटा सा वीडियो भी वहाँ से वायरल हुआ था कि वो कुछ बोला हुआ था भैया माइक में कि ये झारखंड का कैबिनेट, इस तरह से कुछ माइक बाजी वहाँ पे हुआ था। तो हमको लगता है कि वहाँ से वो सीरियस ले लिए कि यहाँ पे वो कैबिनेट भेजा है, मेरा जगह कंपटीशन कराया, वो जैसे वो अपना दिमाग में कुछ ले लिया होगा, वो चीज को वो अपना समझ लीजिए कि अपना हथियार बनाने के लिए कि भाई अब वो अपना कैबिनेट भेजा यहाँ पे, अब हम अपना कैबिनेट भेज रहे हैं उसका इलाका में वहीं से समझ लीजिए, वहीं से स्टार्ट हो गया। और अगर यहाँ लास्ट में रजरप्पा में काम भी हुआ, अब वहाँ पे सेटअप देख रहे हैं भैया, अगला तो कुछ लेके अपना तरफ से कुछ आया ही नहीं, वहाँ पे जाली खुल रहा है, जाली का पूरा वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, वीडियो अगर दिखाएगा तो वीडियो हम दिखा देंगे, वहाँ डीजे शशि का पूरा जाली खुल रहा है। अच्छा। तो सब आदमी बोला कि भाई यहाँ तो वो नहीं लिया, यहाँ तो पूरा डीजे शशि आ गया। तो इसी को लेकर हमको थोड़ा गुस्सा लगे कि भैया आप अगर आते हैं अपना से आते हैं तो हम उस जगह में रियली में वेलकम करते कि भैया आप वहाँ धनबाद से चल के आप मेरा एरिया में हैं तो आपका वेलकम करते, लेकिन वैसा नहीं, वो तो समझ लीजिए वो पीछे वाला ही काम हो गया। तो वहां से हमको लगता है उनको थोड़ा सा बुरा लगा होगा कैबिनेट के थ्रू में, क्योंकि अभी आपको पता है कि अपना कैबिनेट का बड़ाई हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि सब अपना बड़ा करते हैं। हाँ। लेकिन जो पब्लिक बीच में लास्ट तक पहुंचता है समझ सकते। चलिए, वो जैसे कि आपसे बताया भाई, समय के साथ वो अपना ढल गया, लेकिन वो बात उठाने का मेरा कोई रीजन नहीं था। शुरू में आप लोग बताया शुरू से शुरू करेंगे भैया से, क्योंकि भैया का मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू वीडियो चल रहा है, इसीलिए हम बोले कि चलिए अगला का गलती हो ना हो, हम अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं कि गलती, देखिए कोई भी चीज अगर ज्यादा नहीं होना चाहिए, गलती ना भी हो, गलती भी ना हो, फिर भी अगर उस चीज को खत्म करना चाहते हैं तो उस चीज को लेकर खत्म ही करने से बढ़िया रहता है। और ये लाइन ज्यादा बड़ा लाइन है नहीं। अगर कभी भी आपको मौका मिले डीजे शशि का ऑनर यानी कि डीजे शशि के साथ ही आपको कॉम्पिटिशन करने का, तो क्या आप कीजिएगा या वहां से साइड हो जाइएगा? अभी जस्ट आप पूछे थे कि अगर जय भोले के साथ कंपटीशन होगा तो कंपटीशन कीजिएगा कि नहीं। जब समझ लीजिए कि उनका साथ इतना बढ़िया बॉन्डिंग है, उनका साथ अगर जरूरत पड़े उनका साथ कंपटीशन करने का, तो जब उनका साथ हो सकता है तो भैया झारखंड में कोई भी डीजे वाला हो, अगर कंपटीशन का जहाँ तक बात रहेगा, पार्टी उस पर्पज से बुक किया रहेगा तो कंपटीशन होगा ही होगा। चलिए, सही बात है। और अभी क्या हो रहा है ना कि झारखंड वाले हमिंग बजा रहे हैं और बंगाल वाले ईडीएम बजा रहे हैं, उसमें से सबसे पहला टॉप नंबर पे आप ही आ रहे हैं। देखिए एक्चुअली देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमिंग बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ज्यादा हाईलाइट तो आप ही इसको छोड़े भी नहीं, क्योंकि
कहीं ना कहीं वो चीज अच्छा लगता था और वैसे जगह मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका सेटअप सिर्फ हमिंग ही अच्छा बजता है या ईडीएम भी अच्छा बजता है? ईडीएम भी भाई लोग सुने हुए हैं, ईडीएम का भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है और वो तो भाई लोग ही बताएंगे। दूसरी बात ये था कि हम लोग एक ऐसे जगह में कंपटीशन करने के लिए गए थे, वहां पे अगर लाख ईडीएम बजाते ना तो वहां का ऐसा ऐसा सेटअप जो है आप हमिंग में वो आपको ठहरने नहीं देता। इसलिए फोकस हम लोग का खास करके वही चीज था कि ईडीएम के साथ साथ हमिंग भी कुछ अलग लेवल का बनाना है। एक्चुअली मैं भाई सच बता रहा हूँ, ये मैं रिव्यू कहीं कभी देना बंद कर दिया हूँ। अगर रिव्यू देता तो भैया का नाम हम जरूर लेते, क्योंकि इनका जो हमारे सेटअप बजा था एक पल के लिए जो अंदर का जो भावना रहता भाई पूरा अंदर से मतलब अजीब लग रहा था भाई। मतलब जो सांस होता ना भाई वो नहीं ले पा रहे थे, इतना गंदा बेस था जो हमिंग बज रहा था वहां पर, बहुत डेंजर। और एक सवाल, अभी ये जो जगह आप जहां पर कैबिनेट वगैरह बनाते हैं भैया, इस जगह जो है पूरा जगह का ये आपका खुद का है या भाड़े पे लेके अभी आप चला रहे हैं? नहीं, अभी जो कैबिनेट का है जो जगह है दिखा दीजिएगा। जगह जो कैबिनेट का है मेरा जगह है पेट्रोल में, ये मेरा खुद का जगह है अपना। ये मेरा खतियानी जमीन है, इधर खतियानी जमीन है जो पूरा खतियानी है। इस लाइन पे पहले ज्यादातर गिनती में आते थे 3 से 4 डीजे वाले, डीजे सार्जन, डीजे पंकज, डीजे शशि, जे बोले। अभी उसमें आप भी एक शामिल है, तो अभी उसको छोड़िए, अभी 4 गिनती हम गिनती कर रहे हैं। चारों का आप क्या मानते हैं? नहीं, अगर देखा आपके अंदर में उन लोग के लिए क्या दर्जा है? अगर देखा जाए तो शुरू से ही बोले, एक बार शुरू से भी बता रहे थे कि कोई एक भाई जो था वो डीजे का नंबरिंग कर रहा था कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो मेरा हिसाब से डीजे का कोई नंबरिंग नहीं होना चाहिए, जो समय के अनुसार बेस्ट दे और जिसको पब्लिक ज्यादा चाहे, समझ लीजिए वही नंबर 1 है। बाकी नंबर 1, 1 नंबर 2 इस सब में खेला करके तो कोई फायदा नहीं। पब्लिक के आगे कोई नहीं, मेरा मानना बस इतना ही है। पब्लिक के आगे कोई नहीं, सही बात है। सबका अपना अपना सोच है, क्योंकि हर जगह पे आके इनका भी कोई नहीं सिर्फ सुनता है। क्योंकि कैसे नंबर आप कैसे किसी को दे दीजिएगा? जो जिसको नंबर आप हो सकता है 1 दे दीजिएगा, हो सकता है जिसका कोई नंबर है ना वो आदमी आके धो के चला जाए तो फिर उसका नंबर कहाँ, क्या नंबर मिलेगा उसको? कोई बात ही नहीं। बहुत सारे डीजे वाले भैया 50-100 लड़के लेके जाते हैं। आप कितने लड़के लेके गए थे उड़ीसा? मेरा लड़का गया हुआ था, 40 लड़का गया हुआ था टोटल। पूरा टीम में आपका कितना मेंबर है? टीम मेंबर जो अभी रेगुलर जो काम करता है, जो कैबिनेट हाउस या सेटअप में जो काम करता है, रेगुलर लड़का 15 लड़का है रेगुलर, पूरा 15। और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते भैया, उसमें आप जो भी आपका कस्टमर था उसमें आप कौन से कंपनी के स्पीकर देते हैं, यानी कि आप खुद कौन से कंपनी के चलाते हैं? स्पीकर ये वाला तो थोड़ा सा आया रखना चाहेंगे, ये वाला सुमित भाई की इसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि सबका अपना कुछ ना कुछ मोनोपोली होता है। तो समझ लीजिए बस ये चीज आपको बता देते हैं कि एम्पलीफायर जो है ऑडियो पल्स का है। बाकी स्पीकर जो कस्टमर को देते हैं, कस्टमर के हिसाब से देते हैं। स्वीट वन भी देते हैं, पब्लिक डिमांड वाला हो गया, कस्टमर का डिमांड रह गया। ऑडियो टोन भी देते हैं, ATF प्रो भी देते हैं। लेकिन अपना वाला नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना तो बता दीजिए जो हम लोग झारखंड में डीजे वाले सब चला रहे हैं उससे हट के या वही है? थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा हटके है ना, झारखंड में थोड़ा सा हटके। तो हम लोग का इंडिया का ही है ना। हाँ। सवाल के ऊपर सवाल होते जा रहा है दोस्तों, लेकिन एक ऐसा सवाल, भैया तो सक्सेस कर लिए और डीजे वाले सक्सेस करेंगे कि नहीं उसके बारे में भी थोड़ा सा राय लेते हैं, क्योंकि भैया खुद अपना सेटअप यहाँ पे सेल करते हैं, कस्टमर को देते हैं। क्या भैया डीजे खरीदने से फायदा है? डीजे खरीदने से अब मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है ना, उसके अनुसार से अब अगर देखा जाए तो ना ही खरीदने से बढ़िया है। क्योंकि आप बुकिंग खट के अगर देखा जाए तो अभी 21 हो या 18 हो, कोई भी सेटअप लेने से अगर मिनिमम अगर बजट देखा जाए तो 10 लाख से ऊपर जाएगा आपका सेटअप। अभी के डेट में नहीं? हाँ, अभी के डेट में नहीं। और उसके पीछे अगर आपका बढ़िया, अगर पहले से डीजे आके चला रहे हैं और अच्छा खासा नाम है तो वैसे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नया उतरना चाहिएगा फील्ड में तो थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब समझ रहे भाई, ये खुद डीजे बेचते हैं, यहाँ के पूरा सामान वगैरह सब कुछ बेचते हैं। ये चाहते तो बड़ा करके खुद अपना भी बेच सकते थे, लेकिन इन्होंने जो रियलिटी चीज है, जो झारखंड के अंदर जो माहौल है, जैसे कि अभी आपका बिहार में बैन हो गया, तो उसी तरह का भी इधर पे भी माहौल अभी इधर पे हो गया है। तो भैया आप क्या सोच के बोले हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो भी बोले सच्चा चीज तो बोल दिया आप लोगों को कि डीजे लेने से फायदा है कि नहीं है। ठीक है, बाकी बिहार में जो डीजे हम लोग का उधर बैन हो गया है अचानक से, और ज्यादातर कस्टमर बिहार का ही इधर झारखंड आते थे। इसके बारे में क्या है आपके राय? अगर देखा जाए तो, अगर प्रॉब्लम देखा जाए
प्रॉब्लम देखा जाए तो हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होता है। अगर आदमी को देखा जाए तो ऐसे अगर प्रॉब्लम निकालेंगे तो भैया बगल में ही पूरा वाइन शॉप खुला रहता है 10 बजे 11 बजे रात तक। और आप लोग पता ही होगा कि दारू पे खास करके दारू के नशा में कितना ज़्यादा क्राइम होता है, कितना ज़्यादा आदमी लोग प्लस दिक्कत होता है, प्लस आदमी कितना दारू की वजह से आदमी रोज एक्सीडेंट करता है, ये करता है वगैरह। लेकिन सब चीज़ से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ डीजे से नहीं है। लेकिन आदमी लोग का अभी मुद्दा कुछ नहीं है, तो मुद्दा चाहिए डीजे बंद कराना है डीजे। आखिर रियलिटी में देखा जाए तो अगर सच में अगर देखा जाए तो अगर ऐसा कोई आपको मिला संदेश कि कोई सही में डीजे में से मरा हुआ है, कोई आपको आज तक सुने? नहीं सुने। बाकी आपका अभी जैसे कि उड़ीसा में रोड शो करके आए हैं, उसी तरह का सेम रुतबा में आपको कब देखने को हम लोगों को मिलेगा, यानी कि कब नेक्स्ट रोड शो कब है आपका? तो ये इसका बताना चाहते हैं, कुछ अपना यूट्यूब चैनल में भी लाइव के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। और एक क्योंकि जब भी सेटअप लगा हुआ है तो झारखंड से बाहर बाहर में लगा हुआ है। हालांकि डाल्टनगंज में बड़ा सेटअप लगा हुआ है, लेकिन डाल्टनगंज में बड़ा सेटअप लगने में वो डाल्टनगंज बहुत हमारे जो धनबाद और बोकारो रामगढ़ क्षेत्र है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इधर अगल बगल में नहीं लगा हुआ है। तो हमारा जो सेटअप है वो फर्स्ट टाइम समझ लीजिए बड़ा सेटअप आपको रामनवमी रांची नगड़ी में देखने को मिलेगा। बड़ा सेटअप जो समझ लीजिए जो मोटो में लगा हुआ था उतना बड़ा सेटअप यहाँ देखने को मिलेगा। और वो भी लाइटिंग के साथ। तो रेडी हो जाइए भाई। और एक सवाल, जैसे कि झारखंड में कंपटीशन होने के बाद माइकबाजी तो उतना होता नहीं हम लोग इधर, लेकिन कंट्रोवर्सी बिल्कुल हो जाता है। सबको एक्चुअली है ना, सबको अपना फैन फॉलोइंग के चक्कर में सबको आपस में भिड़ जाते हैं कि मेरा ये चीज कहीं और भी जगह देख लीजिए निकाल के, कहीं और नहीं देखे ज्यादातर। मेरा मानना आपका यूपी तरफ पे पहले होता था, मेरा मानना ये चीज है। हालांकि हमसे भी मिस्टेक हुआ है, लेकिन उस चीज को हम अपना स्वीकारना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सब कोई अपना अपना पढ़ाई के चक्कर में फैन फॉलोइंग के चक्कर में ये वो करते हैं। लेकिन ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन पब्लिक को जो है वो सच्चाई संदेश पहुंच ही जाता है। हम लोग चाहे अपना से कुछ भी अपने आप को बढ़िया कर लें, कोई फायदा नहीं है। इसलिए फायदा नहीं क्योंकि संदेश जो था पब्लिक जो था वो सामने सुन के चल गया किसका क्या था किसका नहीं। तो इस चीज को खत्म करने से ही फायदा है, क्योंकि खत्म करने से बाद में तो देखते हैं सबको मिल जाता है, एक साथ ही रहता है। तो ये चीज होना भी चाहिए, सबको साथ में नहीं चाहिए। ये चीज साथ में देखकर अच्छा भी लगता है। देखिए कंपटीशन एक अलग चीज है, लेकिन सब अपना अपना फैन फॉलोइंग के चक्कर में ये चीज होता है। लेकिन वो चीज रहता नहीं, सिर्फ बाहर में रहता है, वो खत्म हो जाता है। अगर कभी आपको भविष्य में मौका मिले भैया कि आपको बॉक्स लगाने का, तो लास्ट मतलब हाईएस्ट बॉक्स आप कितना लगा सकते हैं? देखिए अगर स्टैंडिंग की बात किया जाए तो स्टैंडिंग में आप वो जगह जैसा है, जगह वहाँ का सिचुएशन कैसा है, वहाँ का क्राउड कैसा है, उसके अनुसार से अगर आप स्टैंडिंग लगा रहे हैं तो स्टैंडिंग में आप लगा सकते हैं माल जितना भी उतना लगा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर रोड शो कर रहे हैं, गाड़ी में लग रहा है, तो मेरे हिसाब से 40 से 48 काफ़ी है। उससे ज़्यादा ऊपर तो जाना चाहिए। उससे अगर नीचे ही काम बन जा रहा है आपका तो नीचे ही कीजिए, लेकिन उससे ऊपर नहीं, क्योंकि वो एक तरह से रिस्क भी हो जा रहा है। दूसरा बात है कि वहाँ का किस तरह से रोड है, आना जाना, दूसरा गाड़ी को दिक्कत होता है। सारा चीज़ को देख के एक चीज़ करने से बढ़िया रहता है। भैया अपने अनुमान के अनुसार बता दिए, लेकिन पंकज डीजे कौन इतना रिस्क क्यों खेल लेते भैया? वो शुरू से ही रिस्क के नाम से ही जाने जाते हैं। हर चीज़ को आगे आगे वो लेके जाते हैं। अभी 63 लगाने कितना लगा दिए थे? 56 लगा दिए थे वो। तो समझ लीजिए अभी तक शायद गाड़ी में कोई 56 नहीं लगाया, वो 56 लगा दिए। चलिए अभी आपका सिंगल मॉन्स्टर बेस के बारे में क्या इरादा, कभी बनाइएगा कि नहीं? देखिए वो समय आएगा, सिचुएशन कैसा होगा उसके अनुसार से फिर सोचेंगे। जरूरी नहीं कि मॉन्स्टर ही बेस बनाएंगे, हो सकता है उससे भी कुछ अलग हट के भी बना सकते हैं। तो देखा जाएगा जिस तरह से। अगर नहीं होगा तो मॉन्स्टर ही बेस बनाया जाएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं डुअल RCF, तो अगर फिर वही बात बोलेंगे तो फिर आदमी बोलेगा कि मुकेश भैया ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। भाई फिर से रियलिटी बताने दे रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम झारखंड में जो यूज हो रहा है ना, ये साइड एयर पास, वो मुकेश भैया वो जाली काट के जो साइड में दिखाए थे वो बहुत पहले वो बना चुके थे, और वही तो चल रहा था अभी। तो हो सकता है कि रिजल्ट जो बनाए सार्जन भैया, हो सकता है रिजल्ट बहुत बढ़िया हो सकता है हम लोग को भी उसी में आ जाना पड़े। तो ये कोई नहीं है, लाए दिखाएं, उसके लिए सार्जन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम लोग झारखंड के अंदर में फर्स्ट टाइम सिंगल बेस का मार दिखाएं आदमी को। आप सुने थे कि नहीं यहाँ पर? नहीं, हम तो सुन नहीं पाए, मेरा किस्मत थोड़ा खराब, नहीं सुन पाए हम सिंगल। अभी आप टॉप डीजे के गिनती में आते हैं, आप उसमें आपको कैसा लगता है? नहीं, एक्चुअली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किए थे, और आप जान ही रहे हैं कि संघर्ष के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें आदमी को कितना अच्छा लगता है। बाकी कोई नहीं, इसके साथ साथ मेरा पूरा टीम, मेरा पूरा घर परिवार सबको क्रेडिट जाता है, क्योंकि आप
कोई भी सब चीज़, सहयोग किए। हाँ, कोई भी चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते। जब तक आपका साथ आदमी ना हो, जब तक आपका साथ एक टीम ना हो, तब तक आप वो चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम अपना से ज़्यादा क्रेडिट अपना लड़का बच्चा लोग प्लस अपना घर फैमिली वालों को देंगे। सब तरफ का माहौल देख के काम किया जाता है। एक डीजे वाले होने के नाते पे अभी आपके साथ कौन कौन सा कंपनी जुड़ा हुआ है? अभी खास करके अगर पीछे देखा जाए तो हम फिर शुरू से ही बता देते हैं आप लोग को, मेरा साथ स्वीटोन भी जुड़ा हुआ है, मेरा साथ ऑडियो टोन का भी माल मिंटू भैया से भी माल उठा लेते हैं जरूरत पड़ता है तो, और एटिया प्रो भी माल आता है। और अभी जो खास करके अगर नंबर 1 में जिसको रखना चाहेंगे वो हमारा सबसे अभी समझिए सबसे पहले नंबर में आता है वो ऑडियो पल्स। सारा काम ऑडियो पल्स के साथ, उसके बाद अगर आदमी को कुछ ऑप्शन चाहिए तो बाद में देख लेते हैं। चलिए, बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, कोई भी अपना दिल पे ना लें। ये एक वीडियो जो बना है ये सिर्फ आप लोगों को मनोरंजन करवाने के लिए एंड भाई कुछ सूचना यानी कि भैया के अंदर में क्या भड़ास था वो सब चीज़ आप सभी तक पहुंचाने के लिए ये सिर्फ वीडियो को बना है। बाकी नेक्स्ट किसके ऊपर ये वीडियो बनेगा, जैसे कि अभी अंकित भैया के ऊपर बना है, तो नेक्स्ट कौन सा डीजे कॉर्नर के ऊपर बनेगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अंकित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना इतना कीमती समय हमको दिए। अपना गोदाम इधर जो भी लड़के लोग काम कर रहे थे, जो भी ठोका ठोकी कर रहे थे, सबको बंद करवा दिए। 1 घंटा जैसा हो गया ना? हाँ, 1 घंटा हो एक घंटा जैसा हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चलिए और आज के लिए लास्ट टाइम इधर सुमित भाई उतना दूर से आया हुआ है। खास करके एक यूट्यूबर का ज़िंदगी कितना बड़ा संघर्षशील होता है ये आप लोग को वीडियो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन एक यूट्यूबर के लिए कितना कठिनाई होता है वो जितने भी यूट्यूबर भाई लोग होंगे सबको पता होगा। भले हम भी थोड़ा सा यूट्यूबर के बारे में कुछ बोल दिए थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हमको भी बुरा हमको बुरा लगा था, इस वजह से बोल दिए थे। लेकिन हम उस जगह में देखे हुए थे, फील किए हुए थे कि एक यूट्यूबर के लिए कितना ज़्यादा दिक्कत होता है ये डीजे लाइन में। ना ही आपको समय से खाना का ठिकाना रहता है, ना ही सोने का ठिकाना रहता है। देखते हैं जहाँ देखते हैं तहाँ आदमी वहाँ जगह में सोया पड़ा हुआ है, कब खाया है कब ना आया है कोई इसका ठिकाना नहीं। कितना रात में 12 बजे कंपटीशन हो रहा है, दौड़ के आदमी जा रहा है वहाँ पे कवर कर रहा है, उतना भीड़ में आपको वीडियो दिखा रहा है, समझ लीजिए कितना धक्का मुक्की खा के। तो सबसे पहले भैया का सेटअप जिस टाइम कंपटीशन हो रहा था उस टाइम जा ही रहे थे, उसी टाइम मेरा पेड़ में वो एक ट्रक चढ़ गया था, तो जब कवर करके इसके लिए तो माफी मांग चुके भैया से कॉल में ही। और एक्चुअली साथ में रहे हुए तो देखते हैं बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो लास्ट में भैया का ही वहाँ पर रूम में रुके हुए थे भाई। लास्ट टाइम में सुमित का जिस समय सिचुएशन खराब था मेरा ही रूम में रुका हुआ था, और ये चीज़ देख के आप लोग तक वीडियो पहुंचता है तो ये चीज़ बहुत पीछे इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। तो सुमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा एक सच्चाई चीज़ को आप लोग के बीच में लाता है वीडियो, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे भाई लोग चाहने वाले होंगे सुमित भाई को थोड़ा और कोऑपरेट कर दीजिए ताकि सुमित भाई अपना जो झारखंड का लेवल है और ऊंचा तक सुमित भाई जा पाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उतना दूर से सुमित भाई आया हुआ है, 80 किलोमीटर दूर, 80-90 किलोमीटर दूर से। तो सुमित आप सभी के प्यार के लिए 80 क्या हजारों किलोमीटर चल जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।